एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो ये बन रहे हैं जी राजमा चावल। बच्चों की डिमांड थी कि आज हम घर पे हैं तो हमें खाने हैं राजमा चावल। तो पतिदेव ने लगाया तड़का, जैसा आप देख रहे हो तड़का तैयार हो गया। और एक इसमें डाल के रखा था आलू, तो मैश करके ना थोड़ा घनी सी ग्रेवी हो जाती है। और बच्चों को आज मतलब वैसे तो छुट्टी नहीं है, लेकिन उनके ना स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है। तो अलग अलग डेज़ में मतलब स्कूल जैसे क्लास वाइज हो रहे हैं ना, तो उस वजह से जिस दिन मिट्ठू का था उस दिन शानवी को छुट्टी थी, फिर ऐसे ऐसे करके अभी आज बड़े बच्चों का था, तो दोनों को ही आज छुट्टी थी। और जब बच्चों को छुट्टी होती है ना, कसम से मतलब इतना पागल बना के रखते हैं ना ये लोग कि क्या ही बोलूँ। मतलब इतने शरारती है ना, जब छोटे थे ना तब अच्छे थे लेकिन अभी बड़े हो रहे हैं ना, जितने बड़े होते जा रहे हैं बस इतनी शरारतें सूझती है इनको। सारा सामान इधर से उधर, और जैसे अपने दोस्तों को लेके आ जाना, फिर इधर की उधर, सारा पूरा दिन भर दौड़े हुए हैं। 2 लड़कियां नीचे किराएदार की भी हैं, तो वो भी होती हैं। तो इतना बना के रखा होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। चलो अब ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे बोलेंगे। और बाकी राजमा तैयार हो गए हैं, तो ये मैं अपने लिए ले रही थी। अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, लगभग मतलब 10 बजे के आसपास हमने ये खाना तैयार किया था। लेकिन फिर मेरे को ना टाइम ही नहीं लगता, और आज फिर से मतलब एक मीटिंग भी थी, वहाँ भी जाना है, तो मैं क्या थोड़ा मैं खा ही लूँगी भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी जल्दी से आपको अपनी अमेज़ॉन की शॉपिंग भी दिखा दूं। तो सबसे पहले तो ये जो जैकेट मैंने पहन रखा है, आप देख सकते हो साइड में, आप देख सकते हैं कि पूरा मतलब मैं अच्छे से दिखा रही हूँ वियर करके कैसा नज़र आ रहा है। और आप देख ही रहे हो कि फ़र वाला है, तो एक तो विंटर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गर्म है, अच्छा है। कलर इसमें ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जैसा आप देख रहे हो। एक बार मैं थोड़ा सा खड़े होकर के भी आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से पॉकेट्स हैं इसकी, और अंदर की तरफ को भी देखिए पॉकेट्स हैं इसकी। मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ। तो काफ़ी प्यारा इसका ये जो मैं कलर पहन रखा है ये भी है। और बाकी आप अपने हिसाब से कलर चॉइसेस देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट में प्राइस लगा दूंगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सब जो भी प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगी उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे। और इसके बाद सेकंड जो चीज़ है उसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये नाइट सूट है और वेलवेट में है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, ट्रस्ट मी, बहुत प्यारी ये चीज़ थी। और आप तो देखते ही हो कि मेरे ब्लॉग्स में कि मेरी जो सर्दियां हैं ना सारी नाइट सूट में ही निकल जाती है तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वाला कलर, क्योंकि मुझे ना ये कलर बहुत प्यारा लगता है, तो इसलिए मैंने ये वाला पिक किया था। और जैसा आप मतलब कैमरा में दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा लाइट पड़ रही है सामने से, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। इसका कलर तो सेम ऐसे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा, क्योंकि रेड है ना, थोड़ा सा पड़ती है ब्राइटनेस, बट इसका मरून है, थोड़ा सा लाइट इसका, बट बहुत प्यारा कलर है। मतलब अगर आप ऐसे सोचो कि भी चटक जैसा लाल होगा, तो वैसा नहीं है, मरून कलर है। और जैसे आप देख रहे हो साइड में, आप देखिएगा वियर करके मतलब बहुत कमाल का नजर आता है। और ये जो गले की शेप है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी चीज़ थी कि भी मैंने इसको पिक किया। और बाकी वेलवेट का तो आप जानते हैं कि बहुत प्यारा लगता है, मतलब पहनने के बाद एक तो सॉफ्ट वाली फीलिंग आती है, और लगता है कि नहीं बाकी बहुत प्यारा सा नाइट सूट पहन रखा है। बाजू की बात बोलूँ तो बाजू इसके मतलब जैसे होता है ना, कई बार हमें जो सूट्स होते हैं इस तरह के, चाहे फर में है चाहे से वेलवेट में है, तो बाजू उनके हल्के से मतलब पीछे रह जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसके बाद जो आपको आगे तक मिलेंगे, फोल्ड करना चाहें अगर, फिर आप चाहें कि भी नहीं थोड़ा छोटे करने हैं तो कर सकते हो। लेकिन हाँ, मुझे इसके बाजू अच्छे लगे, क्योंकि ये चीज़ मैं मिस करती हूँ अपने बाकी जो मेरे नाइट सूट है उनमें। और बाकी बैक साइड से भी ऐसा ही है, और जो इसका ये बॉटम बियर है तो ये भी आप देख सकते हो। और मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। इसमें पॉकेट भी आपको एक ही पॉकेट मिलती है एक साइड को, ये इस तरह से, ठीक है। क्वालिटी वाइज सुपर्ब है। बाकी साइड में आपने देख ही लिया कि वेयर करके किस तरह से नजर आने वाला है। इसके अलावा ये मैंने ऑर्डर किया था, कॉर्ड सेट है, मतलब इसके साथ आपका ये पूरा सेट है, और इन्हें आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इकट्ठे भी ये बहुत ही प्यारे लगते हैं पहन के। मैं आपको दिखा रही हूँ साइड में कि किस तरह से नज़र आते हैं। बाकी प्राइस वगैरह मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी। एंड इसकी क्वालिटी की बात करूँ ना, तो क्वालिटी मतलब जैसे ही आप इसको पकड़ोगे, टच करोगे, तो आप फील करोगे कि नहीं वाकई मतलब कि ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से इसकी लुक है। और जैसे कि आपको
मैं अंदर मतलब थोड़ा सा इसको पलट के भी दिखाती हूँ। तो विंटर्स के हिसाब से देखिए एक जैसा ही है, इस साइड से भी इस साइड से भी, और क्वालिटी वाइज मतलब बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। और इसमें आपको कलर चॉइसेस भी मिल जाती है, डार्क नेवी कलर है और भी मतलब बहुत सारे हैं, तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और इस तरह से मतलब ये है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हो जैसे कि कुर्ती आपकी होती है ना, तो उस तरह का कट है। और मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल इसी तरह का है। क्वालिटी वाइज भी बहुत परफेक्ट है, क्योंकि सर्दियों में हमें भाई ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं जो कि हमें बिल्कुल वार्म रखें। मतलब कि कहीं आपको स्नोफॉल में भी जाना है तो भी आप बस बाहर से जैकेट पहन लेना एक्स्ट्रा, और जब जैसे धूप चमकेगी तो आप उतार लेना, तो बहुत ही मस्त लगेगा। और ये बात करें इसकी जो नीचे का बॉटम बियर है, तो इस तरह का इसका बॉटम बियर है। और इसको भी मैं पलट के आपको दिखा देती हूँ। पलट के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको क्वालिटी का सही से अंदाज़ा लग सके कि किस तरह की क्वालिटी है। ठीक है जी, तो बहुत अच्छी आइटम है। और बाकी साइड में मैंने आपको वियर करके भी दिखा ही दिया। इसके अलावा पतिदेव ने ये स्वेटर लिया था जो कि ब्रांड मोंटी कार्लो से है, और कलर आप देख ही रहे हो, मरून कलर है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है वियर करके। और इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है स्वेटर। जेंट्स के ऊपर ये कलर ना बहुत प्यारा लगता है। इसके अलावा मैंने अपने लिए, आप बहुत बार पूछते रहते हो कि शैम्पू कौन सा यूज़ करती हूँ, तो वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम। तो जब मैंने ये मैट्रिक्स का अपने बालों में ट्रीटमेंट करवाया था, तो उस टाइम से ही मैं मैट्रिक्स के ही शैम्पू यूज़ कर रही थी, कंडीशनर भी। और बीच बीच में जो बदलती हूँ वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन कुछ टाइम से मेरे बाल, मैं आपको बता रही थी ना कि झड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने दोबारा से फिर यही वाला मंगवा लिया। मैं क्या पता शायद मैंने शैम्पू चेंज किया उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। और कंडीशनर जो है ना इनके, मुझे सबसे प्यारे यही लगते हैं। एक मेरे पास डब्बे वाला था, जब मैंने वो ट्रीटमेंट करवाया था, तो मैंने आपको दिखाया था, आई थिंक 3 साल पहले की बात है। तो वो जो है ना कंडीशनर, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बाकी ये मैं फर्स्ट टाइम ही लेकर के आई, क्योंकि मैं मोस्टली वही यूज़ करती थी, और बाकी जो मैं आपको यूज़ करती थी वो मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो वो सारी चीज़ें मतलब मैं यूज़ करती रहती हूँ, बदलती रहती हूँ, क्योंकि शैम्पू ना आपको हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि बदलते रहना चाहिए, तो मैं बदलती रहती हूँ। और कभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई बालों से रिलेटेड, लेकिन अभी पता नहीं कैसे हुआ, तो फिर मैंने ये चेंज किया। तो यही मैं मैट्रिक्स के शैम्पू और कंडीशनर भी अब मैंने मंगवाए थे। एंड एक ये मैंने कैप मंगवाई है, कभी जाना ही हो घूमने फिरने, कभी इधर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो, स्नो गिर रही हो, तो बहुत प्यारी लगती है। आप साइड में भी देखिएगा, मुझे मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब कैप की कैप भी है, अंदर से देखिए इस तरह से है, बिल्कुल एकदम वार्म रखेगी आपके हेड को, खोपड़ी को खोपड़ी को गर्म रखेगी। अच्छा ठीक है, तो ये इसके साथ मफलर भी है, तो मतलब 2 in 1 हो गया। ठीक, तो ये सब चीज़ें थी। बाकी आपको मेरे ये अमेज़न की शॉपिंग कैसी लगती है? मैं हर वक्त बोलती हूँ कि प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मतलब आपको इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगी, तो आप कमेंट में बताते नहीं हो, प्लीज़ बताइएगा इस बार, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक मीटिंग ही समझ लीजिए, और हमें ना सडनली जाना पड़ा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जिस भी हुलिये में थी ना मैं ना मैंने अपना मतलब मुंह धोया, ना बाल कंघी किए, जस्ट जैकेट बाहर से पहना फटाफट से और निकल पड़े। क्योंकि वहाँ पे जो जहाँ हम जा रहे हैं वो वेट कर रहे हैं मतलब हमारा, तो इसलिए मतलब और ऐसा नहीं था कि पहले से प्लान था कुछ भी, जैसे मतलब कॉल आई, जैसे जो मेरा जॉब का काम है ना, तो एकदम से भी कहीं पर भी जाना पड़ जाता है। तो बस उनकी कॉल आई कि भैया आप आ जाइए और आधे घंटे तक ये वेट कर लेंगे। तो हमने सोचा कि चलो जाके आते हैं। फिर फटाफट से निकले। पहले मैंने इनको बोला मैं कि गाड़ी में चलते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं नहीं बाइक पे चलते हैं, अभी धूप भी है। और टाइम लगभग 3 सवा 3 बजे के आसपास का था, और हमें लगा कि भाई जल्दी जाएंगे, जल्दी धूप धूप में ही आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे हमारा टाइम लग गया। और आते 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 मतलब कि जैसे शाम के टाइम पे आपको पता है कि ठंड ज़्यादा होती है, और यहाँ जो मतलब हमारा रूट है ना, ये जो हमने रूट पकड़ रखा है, तो ये पूरा खड्ड वाला एरिया है, तो यहाँ पे और ज़्यादा ठंड लगती है। तो आते आते मतलब आपको क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो गई। जाती बार तो धूप थी, कट कट के मैं बोल भी रही थी इनको, मैं कि गाड़ी में ही चलते हैं। बोले नहीं नहीं हम जाके आ जाएंगे, क्योंकि गाड़ी कैसा होता है जैसे पास पूस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ना, जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन बाइक का ये होता है कि आप कहीं से भी निकाल दो, है ना। तो इस वजह से फिर हम बाइक पे गए।
तो ऐसा है। और जहाँ हमने जाना है ना, तो लगभग 25 से 30 मिनट लग जाने थे। तो काफ़ी लंबा है रास्ता। वैसे ये रूट आपने बहुत बार देखा है, तो बस इसी पे जा रहे हैं। और जो मैं बोल रही थी ना आपको कि सुबह मैंने सोचा कि भाई खा लेती हूँ खाना, नहीं तो पता नहीं टाइम लगेगा कि नहीं। तो बस वही मैंने सुबह 10 बजे के करीब वो चीज़ राजमा चावल खा लिए थे। और इन्होंने तो किया था लंच, लेकिन मेरा मतलब वीडियो का भी काम होता है ना, जैसे अगर कभी स्पॉन्सरशिप पकड़ ली तो फिर उसको टाइम से देना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो वो फिर उसके लिए ना, आप बिलीव नहीं करोगे, वीडियो ना कई बारी एक एक महीना पहले भी बन जाते हैं। पर चलिए, अब काम तो काम है ना, अब करना तो पड़ेगा। इसलिए फिर इसके बाद मतलब मैं वो सब काम कंप्लीट किए थे, वीडियो शूट किया, आगे भेजा। फिर अचानक से जैसे कॉल आई, तो बीच में मैंने दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो प्रिपेयर किया हुआ था, उसको एडिट भी कर चुकी थी ऑलमोस्ट। तो उसका भी थोड़ा जो काम बच गया था वो भी फटाफट से करके तब निकले थे हम लोग। और ये देखिए अभी वहाँ पे गए हम लोग। और फिर उसके बाद आते आते हमें फिर ये शाम जैसे का टाइम हो गया था। थोड़ा टाइम इसलिए भी लग गया क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं अभी तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ बताऊँगी फिर जैसे जैसे आगे हम काम करते चलेंगे। अब देखो, जॉब का तो होता ही है ना, थोड़ा सा मतलब पंगा ज़्यादा ले लिया है मैंने जॉब का। बट चलो, पंगा ले लिया है तो ऐसा नहीं है कि मैं वॉकआउट करूँगी, करेंगे काम अभी आगे। और इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो खैर छोड़ूंगी तो मैं किसी चीज़ को नहीं, क्योंकि मैं ना मतलब ये मानती हूँ कि हमें थकना नहीं चाहिए। जितना हो ना हो पाए हमारे से, हमें करना चाहिए बस। एक जो एनर्जी चाहिए होती है ना पॉजिटिव वाली, वो शायद कहीं ना कहीं मुझ में है। तो मैं टेंशन नहीं लेती, अरे चल ठीक है, हो जाएगा सब। और हस्बैंड का जब साथ है तो फिर किस बात की कमी है ना। तो इसलिए मतलब कि मैं किसी काम को मना नहीं करती। और फिर हम पहुंच चुके हैं घर पे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार, बाय बाय।